नमस्ते चैम्प्स। तो पीसीएम विथ वीर भैया है चैनल पे पहला ही ये लेक्चर है और पहले ही लेक्चर में हम लोग लेने वाले ट्रिग्नोमेट्री की मायावी दुनिया। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, लेकिन क्या होता है कि 11th 12th में ये टॉपिक का जो बोर्ड्स है, ठीक है, बोर्ड है वो बहुत ही लेंदी है। एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो पेजेस का क्वेश्चन होता है, तो उस कारण बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों में बता दो, दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो आपका स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा रहता है और दूसरा आपका बच्चा रहता है हार्ड वर्क करने वाला बच्चा। कौन कौन से बच्चा है आपके? स्मार्ट वर्क करने वाला है, हार्ड वर्क करने वाला है। हार्ड वर्क करने वाला बच्चा दिन रात फॉर्मूला लिखता है, दिन रात फॉर्मूला लिखेगा, ठीक है, दिन रात वो फॉर्मूला लिखेगा, कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगा, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, तो प्रैक्टिस कम करेगा और रट्टाबाजी जो तुम सब लोग को पसंद है, रट्टाबाजी ज्यादा करेगा। स्मार्ट स्टडी कम करेगा और बेसिकली वो क्या करेगा? हार्ड वर्क ज्यादा करेगा। तो बच्चों 11 12 में जैसा मैंने पहले ही भी बोला है, सबसे प्रेशियस थिंग है आपका 11 12 में सबसे प्रेशियस थिंग है आपका टाइम, ठीक है, क्योंकि पोर्शन तो बहुत ज्यादा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए बच्चों? स्मार्टली स्टडी करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या है मैं बताता हूं। फर्स्ट थिंग, आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है, कंसेप्ट को समझो। सेकेंड थिंग, उतने ही फॉर्मूले ध्यान में रखो जितने जरूरी है, उतने ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप ध्यान में रखो जितने आपको जरूरी है, ठीक है। थर्ड थिंग, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। सो फॉर्मूला बेस्ड पीवाईक्यू जो होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर्मूला तो याद रखते हैं बड़े बड़े, उसके प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड वगैरह बड़े बड़े उसके याद रखेंगे, लेकिन जब बारी आएगी वो फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तब वो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके वो क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे। बहुत सारे बच्चों का सेम सिनेरियो है, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। बस फॉर्मूला याद करके कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद, ये सब होने के बाद, आपका जो भी है टेस्ट सीरीज वो बच्चा देगा, टेस्ट पेपर वो देगा, मतलब हर एक चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट पेपर दोगे तो वही है आपका बेसिकली स्मार्ट वर्क। उसमें क्या है, हम लोग फालतू का कुछ भी हेंस प्रूव्ड वगैरह वगैरह जो भी प्रूफ्स है वो छोड़ेंगे, सीधा वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री की मायावी दुनिया चालू करने वाले हैं। ये देखते हैं सबसे पहले कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये बोर्ड एग्जाम में ये आता है आपको 7 मार्क्स के लिए, ठीक है, अराउंड 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमएसटी सीईटी में ये आता है 6 मार्क्स के लिए। तो जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री है वो है 6 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, और जो 12th का ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है बच्चों, वो आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 6 और 4 हो गए आपके कितने बच्चों? 10 मार्क्स हो गए। सीईटी में कितने मार्क्स का पेपर होता है मैथ्स का? 100 मार्क्स का पेपर होता है, विच मीन्स 10% जो है, एंड आउट ऑफ 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही आने वाला है। तो इस कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे डर जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के या फिर बड़े बड़े फॉर्मूलाज देख के। बच्चों जितने उतने ही फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे जितने ज़रूरी है, उससे ज़्यादा एक भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ याद करने के लिए। बहुत ही स्मार्टली हम लोग प्ले करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो ऑप्शन वेरीफाई करके सॉल्व होने वाले हैं वो भी हम लोग करेंगे। बहुत ही जुगाड़ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, सो टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद जेई मेंस में ये आता है अराउंड 8 to 12 मार्क्स के लिए, 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल इसमें से रहते ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों।
तो ये लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक्स चलेंगे। ये लेक्चर में हम लोग क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड टेबल देखेंगे फर्स्ट, उसके बाद साइंस देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 10th का भी हम लोग कुछ पार्ट लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू दिस, हम लोग स्टार्टिंग में ये एक ट्रायंगल एज्यूम कर रहे हैं। ट्रायंगल है ये ए बी और सी। फिर यहाँ पे जो एंगल ए सी बी है वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं थीटा। वो थीटा का जो अपोजिट साइड है ए बी, उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड। थीटा का जो लग के जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। और ये जो हाइपोटेनियस है ये है ए सी। ठीक है, तो यहां पे मुझे बच्चों बताइए साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा मतलब होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड यहां पे क्या है आपकी ए बी है, ऑपोजिट साइड आपकी ए बी है। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी है। हाइपोटेनियस आपका है ए सी है। उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा बच्चों मुझे बताइए। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट साइड आपका क्या है बीसी अपॉन एसी। कॉस थीटा है आपका बीसी अपॉन एसी। उसके बाद टैन थीटा, बच्चों हम सबको पता है 10th में भी पढ़ा था, टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा। मतलब ये क्या होता है आपका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जो कि आ जाता है ए बी अपॉन बी सी में। समझ गए आपको, तीनों तीनों आ गए आपके, टैन साइन कॉस और टैन। हमेशा हम लोग इसके अलोंग ही प्ले करेंगे। सिंपल में जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें कन्वर्ट करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। उसके बाद टैन का उल्टा क्या होता है बच्चों मुझे बताइए। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। वो क्या आएगा बी सी अपॉन ए बी। वो क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, कॉस का उल्टा होगा आपका सेक थीटा। कॉस का उल्टा होगा आपका सेक थीटा। वो क्या आएगा ए सी अपॉन बी सी। वो क्या होगा बच्चों ए सी अपॉन बी सी। फिर साइन का उल्टा क्या होगा बच्चों कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा बच्चों ए सी अपॉन ए बी। क्या है ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, हो गए सारे के छह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे लिखे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये छह के छह हमने अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर लिविंग एंगल्स हम लोग देखते हैं। लिविंग एंगल्स कौन कौन से मुझे बताओ। हमने 10th में जो पढ़े थे, जो 5 एंगल्स थे, 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद आपका है 45 डिग्री, उसके बाद है आपका 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल किस में दिया है, ये सारे एंगल किस में दिए हैं बच्चों, ये सारे एंगल दिए हैं आपको डिग्री में। ठीक है, एंगल का और एक यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका रेडियन होता है। ठीक है, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। तो रेडियन को हम लोग ऐसा सी करके ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, ऊपर ऐसा डिग्री में सी करके डिनोट करेंगे। तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए जो डिग्री की वैल्यू है उसको हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 इंटू पाई अपॉन 180, यह आएगा 0 रेडियन। ठीक है, इसके बाद ये 30 इंटू पाई अपॉन 180, यह आएगा आपका पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है बच्चों, इसके बाद 45 को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, 45 इंटू पाई बाय 180। 45 वन जा 45, 45 4 जा 180 होता है बच्चों। तो ये आएगा आपका पाई बाय 4 रेडियन। फिर 60 डिग्री के लिए कैसे करेंगे,
रेडियन में कन्वर्ट 60 इंटू पाई बाय 180, मतलब ये क्या होगा बच्चों, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, फिर 90 डिग्री का हम लोग करेंगे। सो 90 के लिए क्या है वो बच्चों होगा 90 इंटू पाई बाय 180, वो होगा आपका पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, लविंग एंगल्स हमने देखे डिग्री में और उसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट किया है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया कैसे जाता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा निकालना है फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, साइन थीटा क्या होगा। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 से 4 तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो 0 बाय 4 आएगा, ठीक है, 1 बाय 4 आएगा, उसके बाद 2 बाय 4 आएगा, 3 बाय 4 आएगा और 4 बाय 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएंगे बच्चों, बच्चे बताओ। 0 बाय 4 0 होगा, 1 बाय 4 1 बाय 4 ही रहेगा, 2 बाय 4 1 बाय 2 हो जाएगा, 3 बाय 4 3 बाय 4 होगा, 4 बाय 4 क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, आपको डिवाइड बाय 4 करके ये सारे वैल्यू आएंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, विल टेक स्क्वायर रूट, विल टेक स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट लिया तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 बाय 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा। 1 बाय 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 बाय 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 बाय 2 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है साइन थीटा की वैल्यू। ये आपकी हो गई स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आ गई है, ये आपकी आ गई है वैल्यू जो है वो आ गई है आपकी साइन साइन थीटा की वैल्यू है दोस्तों। किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अभी हम लोग ये टेबल में एक बढ़िया सा एक टेबल बनाते हैं, उसमें बढ़िया सा हम लोग सारे फॉर्मूलाज, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आंसर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने एक टेबल लिया है यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना बच्चों सबको, ठीक है। मुझे बताइए क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो फर्स्ट है अपना साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है आपका टैन थीटा, उसके बाद है आपका कॉट थीटा, उसके बाद है आपका सेक थीटा, उसके बाद है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का तो हमने इसके पहले ही निकाला है। और लविंग एंगल्स क्या क्या मुझे बच्चों बताइए। ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे हम लोग, 0 ही रेडियन होगा। ये होगा आपका पाई बाय 6 रेडियन होगा, ये होगा आपका पाई बाय 4 होगा, ये होगा आपका पाई बाय 3 होगा, ये होगा आपका पाई बाय
2 होगा। ठीक है, हमने सारे एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 में लिखे, उसका रेडियन में भी लिख लिया। हमने साइन थीटा की वैल्यू इसके पहले निकाली है। क्या है वैल्यू साइन थीटा की बच्चों? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सो साइन 0 होता है 0। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, फिर साइन 60 होता है आपका √3/2 और साइन 90 होता है आपका 1। ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई बच्चों आपको सबको समझ में? तो जैसा आपने साइन लिखा उसका एग्जैक्ट उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस को लिखेंगे। तो साइन 91 है तो कॉस 01 रहेगा। जैसा हम लोग उल्टा लिखते हुए आएंगे, यहाँ पे √3/2 लिखा है तो हम लोग यहाँ पे √3/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1/√2 लिखा है तो वो ये मिडल में है तो मिडल में आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे 1/2 है तो ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद tan थीटा। tan थीटा क्या है बच्चों? tan थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो 0/1 होगा तो ये आ जाएगा 0। 1/2 अपॉन √3/2 ये आ जाएगा 1/√3। ये 1/√2 है और 1/√2 है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर √3/2 और 1/2 है, ये आ जाएगा √3/2 और 1/0 क्या आएगा बच्चों? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। हमेशा याद रखना 1/0 होता है नॉट डिफाइंड और 0/0 होता है इंफिनिटी। कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब क्या है? जो tan थीटा है उसका उल्टा करने का अपने को। क्या करना है? tan थीटा को क्या करना है? हमें उल्टा करना है। तो 1/0 है, 1/0 करेंगे जो आएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 है उसको उल्टा करेंगे √3 आ जाएगा। 1 को उल्टा करेंगे 1 आ जाएगा। √3 को उल्टा करेंगे 1/√3 आ जाएगा। नॉट डिफाइंड को उल्टा करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा किसके उल्टा होता है? कॉस थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या है आपका? 1 है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 रहेगा। 1/√2 का उल्टा यहाँ पे रहेगा √2 रहेगा। फिर यहाँ पे √2 रहेगा। 1/√3 यहाँ पे 1/2 का उल्टा 2 रहेगा और 0 का उल्टा आ जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों मुझे बताइए? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है बच्चों। तो जो साइन थीटा होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे उल्टा लिखेंगे। तो साइन थीटा क्या है? 0 है, 0 का उल्टा क्या आ जाएगा बच्चों? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं बेसिकली कि आप क्या करो, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा है तो नॉट डिफाइंड बता दो यहाँ पे, या फिर जो सेक थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा लिखो। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 है बीच में है, ये भी √2 आ जाएगा। यहाँ पे 2/√3 है, यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और 11th 12th में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है तो ये सारे एंगल्स आप सबको ध्यान में रखने हैं। ये सारे एंगल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सारा पूरा टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। अपनी सांस लेने के पहले इसके आंसर आना चाहिए। साइन 60 मतलब √3/2, tan 60 √3, tan 45 1। ये सारा अपनी सांस लेने के पहले अगर आप लोग आंसर बता रहे हो तो ही आप सक्सेसफुल हो, तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं। सीईटी में तो नहीं होगा बच्चों आपसे। तो एक हाथ जोड़ के विनती है आपको कि
ये सारे आप पूरा टेबल अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या है कि देखते हैं इसको, मस्त आपके लिए मैं अलग से यहाँ पे दिया है, लेकिन अलग से हम लोग बनाएंगे बढ़िया सा, अलग से एक बढ़िया सा हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, अलग से एक बढ़िया हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका, यहाँ पे लिखते हैं ये है x एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, सॉरी बच्चों, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अभी उसके मेरे ख्याल से ये नहीं है, ये एक x और y एक्सिस हमने निकाला। उसके बाद हम लोग बढ़िया सा एक सर्कल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया सा एक सर्कल लेंगे, एक बढ़िया दिखेगा जो ऐसा एक सर्कल लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया सर्कल। थोड़ा सा बड़ा करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ला सकते हैं क्या, ये पार्ट को लाते हैं, थोड़ा बहुत नीचे लाते हैं, ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है दिखना भी तो चाहिए ना अच्छा, नहीं का। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये है आपका, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है आपका वाई एक्सिस, ये साइड होगी आपकी माइनस एक्स एक्सिस, ये नीचे वाली साइड होगी आपकी माइनस वाई एक्सिस, ये रहेगा आपका, ये बीच में है तो ये रहेगा आपका जीरो, ओ पॉइंट हमने दिया है उसको लिया है हमने जीरो, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा बच्चों, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले चेक करते कि ये चारों क्वाड्रेंट्स में साइन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी साइन क्या आएगी। तो वो साइन पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पता करने के लिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं P, जो कि है x और y, ठीक है। ये P पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, ठीक है। यह है आपका x एक्सिस, यह है आपका y एक्सिस, ठीक है। फिर हम लोग एक ड्रॉ करेंगे रेडियस, एक होगी ये ओरिजिन है सर्कल का भी, ये होगा आपका रेडियस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो फिर अभी हम लोग अभी ये पहले पॉइंटर्स दिखाते हैं, ये आपका आ गई रेडियस, ये होगी रेडियस r, ठीक है। जो P से हमने x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर दिया है उसको बोलेंगे m पॉइंट, ठीक है। ये m क्या होगा बच्चों, x और 0 रहेगा, ठीक है। P से जो y एक्सिस पे है वो होगा आपका n पॉइंट, वो क्या होगा बच्चों 0 और y,
इसका मतलब क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस है आपका y है और ये डिस्टेंस आपका है x। ठीक है, ये PMO, ये आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे, ये आपका थीटा लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, अलोंग द एक्स एक्सिस थीटा। तो हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप एंगल, कोई भी पॉइंट का एंगल लोगे तो वो अलोंग द एक्स एक्सिस लोगे, कभी अलोंग द वाई एक्सिस एंगल मत लेना। तो यहाँ पे ये हो गया पॉइंट थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये पी एम क्या होगा, अगर ओ एन है आपका y, ठीक है ओ एन है आपका y, तो पीएम गया, पीएम डिस्टेंस भी आपका क्या रहेगा बच्चों, y रहेगा। ठीक है, और ओ एम डिस्टेंस क्या है, x जीरो पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस पूरा क्या होगा बच्चों, मुझे बताइए। ये डिस्टेंस पूरा यहाँ तक, यहाँ ऊपर तक होगा, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस आपका है y है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये r है। तो यहाँ पे मुझे बच्चों बताइए कि साइन थीटा क्या रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा, मुझे बच्चों बताइए। साइन थीटा रहेगा आपका यहाँ पर y अपॉन आर रहेगा। साइन थीटा क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, y अपॉन आर, क्योंकि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा है आपका y बाय आर है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखते हैं, चलो कोई दूसरे टेक्स्ट में लिख लेंगे, थोड़ा बहुत आपको भी इंटरेस्ट आएगा देखने में। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा बच्चों, y अपॉन आर रहेगा। कॉस थीटा क्या आएगा बच्चों, मुझे बताइए। यहाँ पर कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड ये कितना है, x है, अपॉन हाइपोटेनियस r है, x है अपॉन r है। और tan थीटा क्या है ये इस केस में बताइए मुझे। tan थीटा आपका रहेगा y बाय एक्स रहेगा। tan थीटा क्या है, y बाय एक्स रहेगा। अभी 2 मिनट ध्यान दो मुझे यहाँ पे। तो क्या है, साइन थीटा y बाय आर है, y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है। कॉस थीटा x बाय आर है, x पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है। tan थीटा y बाय x है, तो दोनों भी पॉजिटिव है बेसिकली। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा सारे के आएंगे आपके यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, बराबर। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। tan थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। विच मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, क्या है यहाँ पे आएगा, ऑल पॉजिटिव। क्या आएगा यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑल पॉजिटिव आएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लेट्स सी, थर्ड क्वाड्रेंट पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया आर। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका है P। मुझे बताइए यहाँ पे x और y रहेगा क्या, आप अलोंग द कौन से एक्सिस पे हो बच्चों, मुझे बताइए। अलोंग द माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, बराबर। आप कहाँ पे बच्चों, मुझे बताइए। आप अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस हो और माइनस वाई एक्सिस हो। तो यहाँ पे P क्या रहेगा, P की वैल्यू, ये जो पॉइंट है P, ये क्या रहेगा, माइनस एक्स और माइनस वाई। ठीक है, ये इतना समझ में आया, अलोंग द एक्स माइनस एक्स माइनस वाई होगा ये। इसके बाद हम लोग एक बढ़िया सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अभी। ठीक है, अलोंग द यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और अलोंग द वाई एक्सिस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, माथे पे लिख लेना बच्चों कि यहाँ पे जब भी हम एंगल लेंगे वो हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है, हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया।
जो P से x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट M। वो पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पे है ना, तो -x और y रहेगा, -x और 0 रहेगा। ये दूसरा पॉइंट है जो हमने y एक्सिस पे ड्रॉ किया है, वो पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, 0 और -y रहेगा। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। ये O है, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे N पॉइंट बोलेंगे। ये ON डिस्टेंस रहेगा आपका, ये डिस्टेंस है आपका -y है। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा आपका डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस रहेगा आपका -y। ये डिस्टेंस है आपका कितना है बच्चों, ये पूरा डिस्टेंस है आपका -x रहेगा। ठीक है, और यह है आपका थीटा। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या है यहाँ पे, ऑपोजिट साइड, ये आपकी थीटा के ऑपोजिट साइड -y आ गई, ये आपका डिस्टेंस है r, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये आएगा आपका -y अपॉन r। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चों, निगेटिव आ गई। ठीक है, साइन थीटा निगेटिव है तो फिर कोसेक थीटा क्या रहेगा इस केस में, निगेटिव ही रहेगा। तो क्योंकि कोसेक थीटा क्या होगा, r अपॉन -y, उसकी वैल्यू भी निगेटिव रहेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, -x अपॉन r, -x अपॉन r, तो ये भी आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा बच्चों। तो कॉस थीटा निगेटिव है, विच मीन्स आपका सेक थीटा भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, सेक थीटा भी आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे टैन थीटा। सो टैन थीटा आपका क्या है मुझे बच्चों बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या है, -y अपॉन -x है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस माइनस कट होगा तो इसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, मतलब टैन थीटा पॉजिटिव रहेगा। टैन थीटा पॉजिटिव है इसलिए कॉट थीटा भी क्या रहेगा इस केस में, पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन ही पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखने का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों। ये सब तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए किया था। ये सब कुछ याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये रूल को बोलते हैं ऑल, एक रूल है ऑल STC नाम से, ऑल ST और C। तो ये रहेगा ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये रहेगा S सेकंड क्वाड्रेंट, S ये रहेगा T थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहेगा C। ठीक है, ऑल STC का मतलब है कि यहां पे सारे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। मतलब क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे अभी आपके यहां पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, सारे आपके यहां पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। इसके बाद हम लोग अभी सेकेंड क्वाड्रेंट जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने S लिखा है, S का मतलब क्या है बच्चों, साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या है बच्चों, कोसेक थीटा है। ठीक है, तो ऑल S मतलब साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये दो फंक्शन जो है आपके पॉजिटिव रहेंगे। ये छोड़ के जो बचे हुए फंक्शन है जैसे कि कॉस है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन है, टैन के उल्टा कॉट है, तो ये बचे हुए सारे फंक्शंस क्या रहेंगे आपके यहाँ पे, निगेटिव आ जाएंगे। ये आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का फंडा है यहाँ पे, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, T है, T का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट।
तो ये tan और cot ये दो फंक्शंस क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव रहेंगे, और बचे हुए दो फंक्शंस क्या होंगे आपके निगेटिव आ जाएंगे। तो बेसिकली साइन, साइन का उल्टा कोसेक, उसके बाद क्या आएगा बच्चों कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो ये बचे हुए सारे फंक्शंस क्या रहेंगे बच्चों यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। फिर तीसरा है यस हो गया आपका यहाँ पे टी हो गया, ये सी है, सी का मतलब है कॉस, सी का मतलब है बच्चों कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा है आपका सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस और सेक क्या रहेंगे बच्चों पॉजिटिव रहेंगे। और ये छोड़ के बचे हुए क्या क्या फंक्शन है मुझे बताइए, साइन थीटा है, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक है, फिर टैन है, टैन का उल्टा कॉट है। ये चारों फंक्शंस क्या रहेंगे आपके निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका बहुत बेसिक सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे 12th में आपको ये यूज होने वाला है बच्चों, पूरे 12th में पूरे सीईटी में ये आपको यूज हो जाएगा। ये है आपका क्या, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये चार एक्सिस आपको समझ गए। ठीक है बच्चों, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे एंगल क्या होगा, ये होगा आपका 0। ठीक है, यहां पे होगा आपका π/2, हम लोग सीधा रेडियन में लिख रहे हैं। यहां पे होगा आपका पाई एंगल होगा, यहां पे आपका 270 है, 270 को हम लोग बोलते हैं 3π/2। जैसा हमने पहले सीखा था रेडियन टू डिग्री 270 इंटू π/180 होता है 3π/2। यहाँ पे 360 डिग्री हम लोग वापिस आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 2π आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे पॉजिटिव में, मतलब अभी हम लोग कैसे घूमे बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे इसलिए हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल होते हैं सारे। जो भी एंटी क्लॉकवाइज हम लोग अभी ये देखते हैं, छोटा सा एक यहाँ पे कंसेप्ट है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। ये अगर आपका है एक्स वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये 0 है, फिर ये 90 है, ठीक है, फिर ये 180 है, ठीक है, फिर ये 270 है, और फिर ये वापस 360 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे घूमे बच्चों, ये डायरेक्शन में घूमे ना, यहाँ पे यूं पे ऐसा आ गए, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग जानते हो, जैसे घड़ी है आपकी, घड़ी कैसे घूमती है बच्चों, ऐसे घूमती है, तो घड़ी के ये क्या है ऑपोजिट में घूमता है। तो जो भी ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा। और अगर आप सेम यहां पे, ठीक है, अभी हम लोग पहले वाले डायग्राम में हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा था, अब हम लोग क्या घूमेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये आपका आ गया 0, यहाँ पे आ गया ये -90, यहाँ पे आ गया ये -180, यहाँ पे आ गया ये -270, और यहाँ पे आ गया ये वापस -2π। तो यहाँ पे हम लोग कैसे घूमे बच्चों, ये क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, डिफरेंस समझो, यहाँ पे हम लोग कैसे घूमे क्लॉकवाइज घूमे हैं। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, एंगल हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने एक साथ ही आपको समझा दिया था। रूल का नाम क्या है यहाँ पे, ऑल एसटीसी। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, टी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, ऑल एसटीसी याद रखना बच्चों। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे
छोटे से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे है सवाल सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना बच्चों, कंसेप्ट सीखने से इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे थीटा क्या दिया है आपको, 30 डिग्री दिया है, तो वेरीफाई बोला है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले क्या लूंगा, यहाँ पे LHS लूंगा। LHS अपना क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा है, करेक्ट। साइन ऑफ 2 और थीटा की जगह 30 डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ऑफ 60 आ जाएगा। साइन 60 क्या होता है बच्चों, अब तक पूरा टेबल याद रहना चाहिए। साइन 60 होता है √3/2 होता है बच्चों, ठीक है। अभी RHS क्या है मुझे बताइए बच्चों, RHS क्या है यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सो 2 इंटू साइन 30 कॉस 30, ठीक है। सो 2 इंटू साइन 30 कॉस 30, सो 2 इंटू साइन 30 क्या होता है बच्चों, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। तो ये 2 को 2 कैंसिल होगा, ये भी आ जाएगा यहाँ पे √3/2। तो आपका LHS आ गया √3/2, RHS आ गया √3/2। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है यहाँ पे। इसके बाद का एग्जांपल एक छोटा सा सॉल्व करते हैं, cos 30 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू साइन 60। देखते हैं क्या आंसर आता है। cos 30 क्या है मुझे बताइए बच्चों, cos 30 है √3/2, ठीक है। cos 60 क्या है बच्चों, 1/2 प्लस साइन 30 क्या है बच्चों, साइन 30 है 1/2 इंटू साइन 60 क्या है बच्चों, √3/2, ठीक है। ये √3 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, तो √3/4 आएगा, ये भी आएगा √3/4 आएगा। दोनों डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, मतलब न्यूमरेटर की क्या होगी, एडिशन होगी। √3 प्लस √3 क्या होगा, 2√3 होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। तो यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 2 2 1 2 2 2 2, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। समझ गया, इसका आंसर आ गया √3/2। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया बच्चों हमें क्या दिया देख लो, सेक थीटा दिया है -3 दिया है, पाई और 3π/2 के बीच में है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे होगा ये बच्चों सॉल्व, कैसे होगा, कुछ याद आता है इससे कि कैसे होगा ये सॉल्व। देखते हैं, करेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व। ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने के पहले हम लोग थोड़ा एक दो कंसेप्ट देखते हैं। तो ये है फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी, हमने 10th में पढ़ी थी बच्चों। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या है, 1 है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसका प्रूफ अभी हम लोग देखेंगे। इसका क्या देखेंगे अभी हम लोग, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने के पहले ये फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं यूनिट सर्कल, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज तभी ट्रू होंगे जब वो क्या होगा, यूनिट सर्कल होगा। यूनिट सर्कल मतलब आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू आपकी क्या है, 1 आ जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सा हम लोग अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उससे हमें समझ जाएगा बच्चों कि कैसे करना है, क्या क्या कंसेप्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, बढ़िया से एक बढ़िया डायग्राम करेंगे ड्रॉ। अगर सपोज ये है आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमने एक सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल होगा जो कि, ठीक है, ये आपका सर्कल है, यूनिट सर्कल है ये, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत नीचे लेते हैं, बीच में आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे यूनिट सर्कल है आपका, यूनिट सर्कल है, विच मीन्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। r इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो इसकी हम लोग जब रेडियस ड्रॉ करेंगे बच्चों, यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये है इसकी रेडियस, रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस रहेगी आपकी r इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट, जो कि है 0 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट है P, ये रहेगा x और y रहेगा, ठीक है। ये एक ड्रॉ करेंगे हम लोग, उससे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, जैसा हमने इसके पहले भी किया था। ये एक हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थीटा की वैल्यू, आपके यहाँ पे थीटा क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे m, ये पॉइंट को बोलेंगे हम लोग n, ये डिस्टेंस जो है वो y होगा, और ये डिस्टेंस जो है वो होगा x, ठीक है। x y और r है, ठीक है बच्चों। तो ये केस में साइन थीटा क्या होगा, मुझे बताइए, साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा होगा ये केस में, साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो y अपॉन r, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन r, r क्या है आपका, यहाँ पे 1 है, r 1 है, मतलब साइन थीटा क्या होगा, y होगा। इसके बाद cos थीटा क्या है आपका, यहाँ पे cos थीटा क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो x बाय 1, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो ये क्या आएगा, x बाय 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा x, मतलब y इक्वल्स टू क्या है आपका, साइन थीटा है, x इक्वल्स टू कॉस थीटा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या है, ये दो साइड्स का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सो दो साइड्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या है आपका, एक्स मतलब कॉस है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा, आर क्या है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। समझा बच्चों आपको। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगा, इसका क्या बनेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, tan होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, इक्वल्स टू ये 1 क्या, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, यहाँ पे ये पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अभी इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों मुझे बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक आ गए हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों मुझे बताइए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों,
कॉट स्क्वायर थीटा होता है। tan मतलब साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन मतलब कॉट, साइन बाय साइन क्या होगा, ये 1 होगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके तीनों की तीन आइडेंटिटी आ गई क्या बच्चों, आ गई है क्या? ये तीनों आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज। ये क्या है बच्चों, बेसिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसमें एडिशनल फॉर्मूलाज भी आते हैं। इसमें क्या है, एडिशनल फॉर्मूलाज भी आते हैं जो सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत इजी इजी है, कुछ कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों। तो पहली आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद आपका दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, वो साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर, तो अभी क्या करते हैं हम लोग बेटा, हम लोग करेंगे ये टेन स्क्वायर को वो साइड हम लोग लेके जाएंगे। तो ये क्या आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये ए माइनस बी लिखा, यहाँ पे ए प्लस बी लिखा मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 1 है, विच मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक सीईटी में आ गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद रखना ही है इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक आए हैं। सेम अगर ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, ये 1 है बच्चों, यहाँ पे ये 1 है, कॉट स्क्वायर थीटा वो साइड गया तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और क्या है दूसरा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इक्वल्स टू क्या है आपका 1 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चे लोग ये भी फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला बच्चे लोग बहुत अच्छे से याद रखना। ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। क्या दिया जाता है कि ये इसकी वैल्यू देते हैं, पूछते हैं ये क्या होगा सिंपल में। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है बच्चों। अभी हम लोग वो फॉर्मूला पे बेसिस एक सवाल आया था, वो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सबसे लास्ट वाला सवाल है ये लेक्चर का सबसे लास्ट सवाल है ये। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, सेक थीटा क्या दिया है, -3 दिया है। सेक थीटा क्या दिया है आपको, -3 दिया है। थीटा किसके बीच में दिया है, पाई और 3π/2। मतलब क्या किया है यहाँ पे, ये आपका है 0, ये आपका है π/2, ये आपका है पाई, ये आपका है 3π/2 और ये 2π। थीटा कहाँ पे दिया है आपको, पाई और 3π/2। मतलब थीटा किस में दिया है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, tan
ऑल एस टी और सी होता है ना, टी है यहाँ पे, tan और cot क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके, निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेक थीटा दिया है हम लोग को, tan और सेक का कुछ फॉर्मूला पता है यहाँ पे, तो सेक थीटा -3 दिया है, तो फिर कॉस थीटा क्या रहेगा बच्चों, कॉस थीटा मतलब क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन -3, तो ये क्या आएगा बच्चों, -1/3 आ जाएगा। कॉस थीटा आया आपका -1/3। इसके बाद कॉस थीटा आ गया आपके पास, सेक थीटा है, सेक थीटा और tan थीटा का अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो कि हमें निकालना है tan थीटा, सेक थीटा क्या है आपका, √-3 है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, -3 का 9 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 9 - 1 तो आ जाएगा ये 8, tan थीटा क्या आ जाएगा आपका, ±√8। ठीक है, बट अभी हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग tan की नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या लेंगे, ओनली tan थीटा क्या आएगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बस पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, सो tan थीटा आपके पास आ गया, √8 आ गया आपके पास tan थीटा, तो cot थीटा क्या रहेगा आपका, cot थीटा इसके एग्जैक्ट उल्टा होता है बच्चों, तो cot थीटा क्या होगा, 1 अपॉन √8 हो गया। आपको क्या क्या मिला, cos मिला, tan मिला, cot मिला, sec मिला, तो अभी और क्या बचा है, sin और क्या बचा है, साइन और कोसेक बचा है। ठीक है, आपके पास tan थीटा है और cos थीटा है। ठीक है, तो ये हमें बेसिक पता है आपको कि tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा क्या होता है आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अपने पास है tan थीटा जो कि है √8 है, sin थीटा हमें पता नहीं है, cos थीटा क्या है बच्चों अपना, cos थीटा है -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे sin थीटा क्या आ जाएगा, इससे ये -1/3 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो sin थीटा आ जाएगा -√8/3 आ जाएगा। ठीक है, sin थीटा आ गया, उसके बाद sin थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, वो आ जाएगा आपका -3/√8। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने सेक थीटा खाली दिया था और हमें थीटा दिया था थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके साथ हमने क्या क्या निकाला है, कॉस थीटा निकाला, यहाँ पे tan थीटा निकाला, tan से cot निकाला, tan और cos से sin निकाला, और यहाँ पे एंड में sin से कोसेक निकाला। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहाँ पे निकाले हैं। देख लो बच्चों, यहाँ पे sin निगेटिव है, कोसेक निगेटिव है, कॉस निगेटिव है, सेक निगेटिव है, खाली tan और cot को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो आया रूल समझ में। ये लेक्चर का क्या है भाई, हमने क्या क्या सीखा है, ASTC रूल सीखा, डिग्री टू रेडियन सीखा, और एंड में हमने 3 आइडेंटिटीज हमने सीखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये सारा आपको आज से याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, तो मेरे चाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों, ये जो नोट्स है ये ऐप में मेरे अवेलेबल रहेंगे, ऐप जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। उसके पहले मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज सारे फॉलो कर लो, वो सारे में मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मेरे नोट्स भेजा करूंगा, और इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग छोटे छोटे रील्स देखेंगे जिसमें हम लोग मैं शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।